Good morning, student. Today we are going to start our math chapter number 2, which is fraction. फ्रैक्शन का हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. फ्रैक्शन होता क्या है? When an object is divided into equal parts, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एन एग्जाम्पल हम एक बॉक्स लेते हैं, जब इस बॉक्स को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. और मान लो मैंने इसको एक पार्ट को कलर कर दिया तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे? 4. और कलर्ड पार्ट हमारे हैं 1. तो इसको लिखने का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक. अब फ्रैक्शन जो होता है उसमें ये नंबर क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डेनोमिनेटर कहलाता है. नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन के भी टाइप्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे 5. पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इज डेनोमिनेटर. मैंने आपको भी बताया कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डेनोमिनेटर होता है. जब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम होता है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. इम्प्रॉपर इसका अपोजिट है. जब हमारे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज़्यादा होता है तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है. ठीक. देखिए, अगर हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम है, अब हमारा डेनोमिनेटर क्या है? 7 है और हमारा न्यूमरेटर क्या है? 5 है. तो ये क्या है इसमें? ये हमारा कम है. तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक. अगर हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, छोटी सी बात है ये. अब जो हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं. एक होल नंबर को एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. मीन्स जैसे ये हमारा डेनोमिनेटर है 7, ये है 15. मैं आपको 7 2 ज़ा 14 तो माइनस करके क्या बचा? 1. तो 2/1/7. तो ये क्या हो गया हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक. इसमें एक हमारा होल नंबर होता है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. ठीक. तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे. नेक्स्ट हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विच हैव सेम डेनोमिनेटर. जब हमारे फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. अनलाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डेनोमिनेटर. जब हमारे डिफरेंट डेनोमिनेटर होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है. बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट है ये हमारे फ्रैक्शन के. फ्रैक्शन में हमने 6th क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी. अब मल्टीप्लाई आता है. जहाँ पे भी आपको ऑफ लिखा मिलेगा फ्रैक्शन में, उसका मतलब होगा हमें वहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. जैसे 1/2 ऑफ 1/4. तो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई. 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8. ठीक है. रेसिप्रोकल आपको पता है, हम नंबर्स को अपोजिट करके लिख देते हैं. यानी कि 2/3 है इज़ 3/2. यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. यहाँ पे अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 2.1 पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म. हमें इनको लोवेस्ट टर्म में लिखना है. लोवेस्ट टर्म क्या होती है? हमारा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया लोवेस्ट टर्म. अब ये लोवेस्ट टर्म क्या होती है? लोवेस्ट यानी सबसे छोटा. अब सबसे छोटा टर्म फ्रैक्शन में क्या होगी भाई? जब हमारा न्यूमरेटर जो भी हो और डेनोमिनेटर जो भी हो वो दोनों एक ऐसे नंबर हो जो किसी भी टेबल में ना आए, यानी आपस में वो दोनों कट ना हो, तो वो हमारा क्या होगा? लोवेस्ट टर्म होगा. ठीक है. तो वही हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करना है. देखो, जैसे 29/58. अब हमें इसे लोवेस्ट टर्म में करना है. अगर ये दोनों नंबर एक साथ
किसी भी टेबल में आएंगे तो ये कट हो जाएंगे। अगर एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते तो ये लोएस्ट ही है। जैसे 29 किसी टेबल में नहीं आता, अपनी खुद की टेबल में आता है। और 58 2 की टेबल में भी आता है और 29 की टेबल में भी आता है। ठीक, और भी बहुत सारी टेबल्स में भी आता है। तो 29 अपॉन 58, 29 वन ज़ा 29, ये 1, और 29 के टेबल में 58 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। तो क्या बचा आपका 1/2, और 1/2 है, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है, इससे छोटा नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। बी 66/143। अब देखो, अब 66/143 जो हमारा है, अब हम इसको सोचते हैं। अब हम इसको 2 से कट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से सिर्फ ये कट होगा, लेकिन ये कट नहीं होगा। तो हमें वो टेबल लेनी है जो दोनों ही नंबर को एक साथ कट करे। ठीक, 3 से हम इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि 143 कट नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता चले तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो। देखो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो 66 हो गया। बट 143, 3 4 ज़ा 12, 2 3 3 7 ज़ा 21, 2 नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमें हर टेबल का करके देखना है। अगर आपके माइंड में फटाफट आ जाए कि भाई यूनिक से आइडिया, तो अब देखो ये किस टेबल से हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से। कैसे, 11 6 ज़ा 66, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो 6/13। अब ये एक ऐसा नंबर है जो एक साथ किसी टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, हमारा लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। फिर आता है फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। 4 × 3/7। कॉपी आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सुंदर तरीके से। ठीक है, 4 × 3/7। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम 4 के नीचे 1 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इंटू 3/7। मल्टीप्लाई कैसे होगी, 4 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में और 1 की मल्टीप्लाई क्या करनी है 7 में। सेम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12 और 1 7 ज़ा 7, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अब कटता ही नहीं है, कट नहीं होता है। हाँ, मैंने आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और बताई थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन कब होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी तब होती है जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। तो 7 1 ज़ा 7, अब ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये जो हमारा क्विटेंट है, यानी कि जो आंसर है, वो हम सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिवाइडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1/5/7 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आए, आई होप। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके उसी तरीके से होंगे, BCD। ठीक, ट्राई करना, आप लोग ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेसिप्रोकल निकालना है। आपको मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इसके नीचे अगर हम 1 ले लें, ठीक है, डिवाइड करने पे तो सेम ही आंसर होगा, इसलिए हम 1 लेते हैं हमेशा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 20 इक्वल, तो हमने 1 लिया इसके नीचे, तो 1 जो है वो डेनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा। और जो डेनोमिनेटर 20 है वो जो न्यूमरेटर 20 है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रेसिप्रोकल हो गया 20 का। इसी तरीके से इन सब के रेसिप्रोकल, जैसे 5/9 है, तो 5 और 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5। ठीक, तो ये सारा बेटा ऐसे ही होगा। आज हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं, आप लोग कीजिएगा। एज असाइनमेंट मैं आपको भेज दूँगी, कोई क्वेरी आएगी आप मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।